नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए यहाँ पे जो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा, है ना, फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम के लिए, और जो आप लोग का सितंबर में होगा हाफ ईयरली, और दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान से यानी कि सोशल साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो भी कौन क्वेश्चन? तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स यानी कि पूरा सोशल साइंस के सब क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सारा का सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति के कोई 2 कारण लिखिए। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका 2 कारण यहाँ पे लिखने को बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे उत्तर दे देंगे हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति का 2 कारण निम्नलिखित है। ऐसे करके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, और यहाँ पे दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में बहुत अधिक असमानता थी, इस कारण फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिएगा फ्रांस आर्थिक संकट और भारी कर्ज से परेशान था, है ना। तो पहला क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा कर देते हैं, जिसमें बोल रहा है कि रूसी क्रांति के कोई 2 कारण लिखिए। यानी जो रूसी क्रांति हुआ था उसका 2 कारण बताने को बोल रहा है। तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे कि रूस में ज़ार का निरंकुश शासन था, ठीक है, इस कारण रूसी का क्रांति हुआ था। और दूसरा पॉइंट में किसानों और मज़दूरों की स्थिति बहुत ख़राब थी, है ना। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि भारत की स्थिति और विस्तार का कोई 2 महत्व लिखिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी चैप्टर से है। तो भारत का स्थिति और विस्तार का कोई 2 महत्व क्या हो जाएगा। पहला महत्व यहाँ पे हो जाएगा भारत एशिया के दक्षिणी भाग में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, और अब दूसरा में हो जाएगा हिंद महासागर के कारण भारत का समुद्री व्यापार में विशेष महत्व है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है भारत की 2 प्रमुख भौतिक विशेषताएं लिखिए। यानी कि भारत के 2 प्रमुख भौतिक विशेषताएं लिखने को बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रमुख 2 भौतिक विशेषताएं क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कि हिमालय पर्वत, और दूसरा हो जाएगा उत्तरी मैदान। ये क्या है, तो ये 2 प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं भारत का। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हो जाएगा पहला में जनता अपने प्रतिनिधियों की चुनाव के द्वारा चुनती है, और दूसरा में हो जाएगा अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास होती है। और देखिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, बट क्वेश्चन ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है संविधान क्या है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए संविधान क्या है, तो संविधान देश को चलाने वाले मूल नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज है। और महत्व क्या है, तो यह सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। अब आ जाता है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है पालमपुर में उत्पादन के कोई 2 कारक लिखिए। तो वहाँ पे उत्पादन का 2 कारक क्या था। पहला कारक था कि वहाँ पे बहुत भूमि था, और दूसरा कारण था कि वहाँ पे सभी लोग श्रम किया करते थे। तो 2 कारक ये आपका हो गया। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा है मानव संसाधन से क्या समझते हैं। तो मनुष्य की शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य को मानव संसाधन कहा जाता है, और शिक्षित और कुशल व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 3 अंक वाले प्रश्न में, जिसमें पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट कौन कौन से थे। तो पहला स्टेट था फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा आपका, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। कौन कौन स्टेट में बटा हुआ था, तो देखिए 3 स्टेट। एक तो था प्रथम स्टेट, जिसमें कौन आते थे, तो पादरी वर्ग आते थे। एक था द्वितीय स्टेट, जिसमें कौन आते थे, कुलीन वर्ग आते थे। एक था तृतीय स्टेट, तो जिसमें कौन आता था, किसान, मजदूर, व्यापारी और सामान्य लोग आते थे।
अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है रूसी क्रांति में बोल्शेविकों की भूमिकाएं समझाइए। तो बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन ने किया और क्या हुआ, तो उन्होंने मजदूरों और सैनिकों का समर्थन प्राप्त किया और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें है भारत की भौगोलिक स्थिति के 3 महत्व को लिखना है। तो भारत के भौगोलिक स्थिति का 3 महत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहला महत्व, भारत एशिया के दक्षिणी भाग में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। दूसरा में हो जाएगा हिंद महासागर भारत को समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान देता है। तीसरा में होगा भारत की स्थिति पूर्व और पश्चिम के देशों में संपर्क में सहायक है। अब आ जाता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला हिमालय की 3 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका 3 प्रमुख श्रेणियों में क्या हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आपसे लोकतंत्र की कोई 3 लाभ बताइए। तो इसका 3 लाभ क्या हो जाएगा, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे भारत कौन सा देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है और नागरिक को अपनी बात रखने और अपनी अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलता है ना। तो जैसे कि अभी ही आप लोग का यहाँ पे जो हुआ था, तो आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जिसमें बोल रहा है संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, 3 कारण लिखिए। तो यह सरकार की शक्तियों की सीमा तय करती है। और देखिए सारा संविधान, ये लगता है रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है ना। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है पालमपुर में गैर कृषि गतिविधियों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पालमपुर में कृषि के अलावा निम्नलिखित गैर कृषि गतिविधियां होती थी। पालमपुर में कितने लोग कृषि करते थे, तो 75%, और कृषि करने वाले नहीं लोग थे वो 25% थे। और वहाँ पे कुल कितने लोग रहते थे, तो 405 लोग रहा करते थे पालमपुर में। तो गैर कृषि वहाँ पे क्या करते थे, तो छोटे पैमाने का विनिर्माण और परिवहन करते थे, ये गैर कृषि और डेयरी। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधन को कैसे बेहतर बनाते हैं। तो देखिए शिक्षा से व्यक्ति का ज्ञान और कौशल बढ़ता है, अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्ति अधिक कुशलता से काम कर सकता है, इससे व्यक्ति का आय और देश की उत्पादकता बढ़ती है। अब आ जाता है आपका 5 नंबर वाला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाइए। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था, इसको विस्तार से समझाना है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं कि फ्रांस का समाज असमानता पर आधारित था। प्रथम और द्वितीय स्टेट के विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, परंतु तृतीय स्टेट को नहीं था ऐसा सुविधाएं प्राप्त, है ना। आगे यहाँ पे क्या है, तृतीय स्टेट के लोगों पर करों का अधिक बोझ था और फ्रांस की जो सरकार थी भारी कर्ज में डूबी हुई थी। खदान की कीमतें बढ़ने से आम जनता की परेशानियां बढ़ गई थी। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा नाजीवाद के उदय के प्रमुख कारण समझाइए। तो नाजीवाद के उदय के प्रमुख कारण हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार, वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, जर्मनी में आर्थिक संकट और बेरोजगारी। और यहाँ पे आपका हो जाएगा हिटलर का प्रभावशाली नेतृत्व और प्रचार, जर्मनी के लोगों में एक मजबूत राष्ट्र बनाने की इच्छा। अब आ जाता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है भारत की प्रमुख भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है भारत की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करना। यहाँ पे आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि गरीबी के प्रमुख कारणों को समझाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गरीब का प्रमुख कारण क्या है, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी मतलब क्या, वैसे लोग जैसे कि मतलब कि यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हैं ना, ग्रेजुएशन करके, जैसे कि लोग बैठे हैं ग्रेजुएशन करके और घर में बैठे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, तो बेरोज़गारी है। इसके कारण क्या है, तो इसके कारण गरीबी है। और कम आय और रोज़गार के अवसरों की कमी। और तीसरा में आ जाएगा शिक्षा और कौशल की कमी। इन सभी कारण से लोग गरीब हैं। और आ जाएगा संसाधनों का असमान वितरण और सामाजिक और आर्थिक असमानता।
तो इतना था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना।